Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. तो चलिए हम अपनी जो रिविजन सीरीज है फॉर द मेंस उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। एंड हम लोग जो GS3 को डिस्कस कर रहे थे अपना 300 टॉपिक्स, उसमें आज हम अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो LPG रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो देखिए LPG रिफॉर्म्स वगैरह में ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आर द रिफॉर्म सक्सेसफुल फेलियर, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की स्टडी कहती है कि आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में 1.36% पर एनम से पॉवर्टी फॉल हुई है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं हाँ भाई पॉवर्टी कम हुई है, राइट। एंड बट इससे ये मैटर नहीं करता कि एलपीजी रिफॉर्म्स हैव बीन सक्सेसफुल। इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपको डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ मिलती है एंड यू विल फाइंड कि सर्विस सेक्टर लेड रिफॉर्म्स थे। पहले 28% कॉन्ट्रीब्यूशन था, आफ्टर द रिफॉर्म 54% हो गया, राइट। तो सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि एक्सपेक्टेड था विल ग्रो, दैट हैज रिमेन्ड स्टैग्नेटेड 15%। एग्री का शेयर इनफैक्ट कम हुआ है, इट हैज डिक्लाइंड बाय 7.3% सिंस 1993। यानी एग्री शेयर मैन्युफैक्चरिंग शेयर में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, इनफैक्ट एग्री तो कम ही हुआ है, राइट। देन इनइक्वालिटीज बढ़ी है। इंडिया में 1% ऑफ द यू कैन से रिच दे ओन द 40% ऑफ द टोटल वेल्थ, तो ये आप बता सकते हैं। एंड यू विल फाइंड द जिनी कोएफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी बताता है, ये भी वाइडन हुआ है, 0.29 से 0.31 आ चुका है, राइट। जॉबलेस ग्रोथ हुई है। यू विल फाइंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस हुए एंड यू विल फाइंड द राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स, ठीक है, आपका क्लाइमेट चेंज। और आप देखोगे जो FDI वगैरह के सेक्टर्स थे उनके चक्कर में आप देखोगे बहुत सारे ट्राइबल के प्रोटेस्ट हुए, नियांगरी वगैरह का एग्जांपल दे सकते हैं, नियांगरी हिल्स का, राइट। तो ये सब आप यहाँ पे एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर मैं बात करूं कि हमें एक रिफॉर्म 2.0 की जरूरत है एंड व्हाट शुड दिस रिफॉर्म 2.0 फोकस अपॉन, सो इट शुड फोकस अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी सबसे पहले वी नीड टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट, द फिस्कल डेफिसिट, वी नीड टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, सिंप्लीफाई द GST रेजिम, राइट। देन उसके बाद सोशल सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। वी नीड टू इंक्रीज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मिनिमम वेज बढ़ाओ, क्लास सीलिंग को रिमूव करो। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इक्वल कर दिया जाए मेन के बराबर, तो 27% से हमारी जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, IMF की स्टडी है, राइट। देन मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में हम और बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करो, राइट। लेबर रिफॉर्म्स लेके आओ। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट, राइट। हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, तो एग्री रिफॉर्म्स पे फोकस करो। देन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे द 2.0 रिफॉर्म शुड फोकस ऑन, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, आपका डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बनाओ, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल इश्यूज जो इकोनॉमी में, जॉबलेस ग्रोथ, राइट, GST डिमोनेटाइजेशन, ये सबको एड्रेस करो। देन फोकस ऑन द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो आजकल क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चल रहा है, जैसे ग्रीन टेक, AI, ठीक है, इस पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2.0 शुड बी फोकसिंग अपॉन, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2.0 किस पे फोकस करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई आर दीज रिफॉर्म सक्सेसफुल, ठीक है। तो येस, टू एन एक्सटेंट यू विल से, बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व अब हमारे पास ऑलमोस्ट 600 बिलियन आ गया है, राइट, मैसिव राइज देखने को मिला है। एंड यू विल फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू GDP दैट हैज डबल्ड, 7% से 14% तक पहुंच गया। देन पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, जैसा कि अभी हमने देखा 20% हमारे देश में अब पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन है, पहले कहाँ 36 होते थे। देन सर्विस सेक्टर बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया, फार्मास्यूटिकल्स के एक्सपोर्ट्स बढ़े, राइट। इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, हब माना जाता है। देन GDP दैट हैज सरपास द हिंदू ग्रेट ग्रोथ रेट जो चलता था 3.5%, अब आप देखोगे 7 to 8% पे वी आर ग्रोइंग, राइट। तो ये चीज आप बता सकते हो। देन उसके बाद क्या है, अगर आपसे पूछे आखिर रिफॉर्म फेल क्यों हुए, वाई द रिफॉर्म्स फेल्ड, तो इसमें आप बताइए कि भाई यू विल फाइंड दैट टिल 2015 यू विल फाइंड कि 75% ऑफ द जो बैंक्स थे, राइट, जो जो मतलब लेंडिंग थी वो गवर्नमेंट बैंक ही कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, राइट। देन इसको अब धीमे धीमे लिबरलाइज किया जा रहा है। देन उसके बाद आप देखोगे जो PSL रिक्वायरमेंट्स है, PSL नॉर्म्स वगैरह है ऑफ द बैंक, वो क्या कहते हैं, इट डाइवर्ट्स फंड फ्रॉम प्रोडक्टिव सेक्टर
ठीक है, अब जबरदस्ती आपको कुछ सेक्टर को लेंड करना ही करना है, राइट। देन उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट की बोरोइंग भी बहुत ज्यादा है, एज अ रिजल्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, राइट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आता। देन यू विल फाइंड सम सेक्टर्स वर नेवर लिबरलाइज्ड, उनकी ओपनिंग करी नहीं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, यू विल फाइंड मैसिव स्कैम्स हुए, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ठीक है, तो ये आप बताओ। देन वीक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो रियल में जो रिफॉर्म्स को जो ग्रोथ देनी थी, ठीक है, कहते हैं ना बिल्कुल टिल द बॉटम मोस्ट, वो कभी पहुंच ही नहीं पाई, राइट। देन आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर है वो दैट इज हाईली सब्सिडाइज्ड, इट इज नॉट कॉम्पिटेटिव, ठीक है। टैक्स रेजीम वही बात है, इट इज वेरी अनसर्टन, यू विल फाइंड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, कभी भी आप देखोगे कि टैक्सेस को पहले से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो दिस हर्ट्स द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ठीक है, राइट। देन आज भी हमारे देश में क्या है, पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, फुल नहीं है, तो कंप्लीट लिबरलाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का इश्यूज तो है ही, रेड टेपिज्म, करप्शन, डिले इन द लैंड क्लियरेंस, लैंड डिस्प्यूट्स, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पुअर है, राइट, लैंड रिफॉर्म्स भी बहुत पुअर है, तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बस कंक्लूजन में बता दो, रिफॉर्म 2.0 की जरूरत है विद स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सभी रीजन की वजह से आप देखोगे रिफॉर्म्स हमारे देश में फेल हुए, तो पूछा जा सकता है क्यों फेल हुए, कैसे फेल हुए, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आप लिखेंगे, आई फील 7 to 8 पॉइंट्स आपके होंगे, मोर देन इनफ टू गेट यू गुड मार्क्स, ठीक है। तो एक एक बार देख लीजिएगा ये, बाकी पीडीएफ जिसको चाहिए तो टेलीग्राम द सिविल्स क्लब से ले सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएमई पे। तो एमएसएमई को देखिए इंजन्स ऑफ ग्रोथ भी माना जाता है, ठीक है। एमएसएमईज आर बिकॉज ये काफी ज्यादा आप देखोगे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम काफी ज्यादा आप देखोगे कि इसमें जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, राइट। एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ये आप देखोगे बूस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से कुछ भी लिखने को एमएसएमई तो बता सकते हैं, राइट। दे आर टर्म्ड एज द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, हाईली यू कैन से लेबर इंटेंसिव, इस तरीके से, ठीक है। फिर कुछ डेटा पता होना चाहिए, जैसे 40% एक्सपोर्ट्स में इंडिया के कंट्रीब्यूट करते हैं, 120 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करते हैं, राइट। एंड सेकेंड लार्जेस्ट है, देखो दिस इज आफ्टर द यू कैन से एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, इन इसका जो एम्प्लॉयमेंट है, राइट। एंड इंडिया में 6 करोड़ एमएसएमई है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। देन 27% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 27 से 30% तक। टारगेट है कि भाई 50% कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू मेक इट दैट इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये सब आप थोड़ा सा डेटा फैक्ट वगैरह बता सकते हैं, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। अब अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाई, क्योंकि आप देखोगे इसमें खादी विलेज इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, प्लस विलेजेस वगैरह में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, इसमें आप देखोगे छोटे छोटे रिटेल बिजनेसेस टीयर 1 टीयर 2 सिटी में है, तो अगेन ठीक है, यहाँ पे भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि इन छोटी छोटी सिटीज का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप बता सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह, ठीक है, अगर इनको बैंकिंग सर्विसेज वगैरह यूज करे वगैरह, ठीक है, तो ये सब बता सकते हो, मतलब छोटा सा एक आइडिया आपको पता होना चाहिए, एमएसएमई को कुछ लिखना है तो दिस कैन बी, ठीक है, फाइन। देन ऑब्वियसली बात है, दे कैन बिल्ड, प्रमोट इनोवेशन, बिल्ड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, एंड दे कैन चेक द रूरल अर्बन माइग्रेशन, क्योंकि अगर हमने वहीं पे ही जॉब जनरेट कर दी रूरल में तो ये भी चेक हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल अर्बन माइग्रेशन, स्मॉल बिजनेसेस, टीयर 1 टीयर 2 सिटी, ये सब आप लिख दो। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है एमएसएमई में। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 का कहता है कि भाई इनको है द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, नहीं मिलता, ओनली 18% ऑफ द क्रेडिट ही ये रिसीव कर पाते हैं, यानी इनफॉर्मल बोरोइंग बहुत ज्यादा है। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है, वीक एक्सेस टू मार्केट वाया विज द एमएनसी के पास ज्यादा मार्केट एक्सेस है। देन लीगल हर्डल्स बहुत ज्यादा है टू गेट एनवायरमेंट क्लियरेंस, पावर, लेबर, रेड टेपिज्म, ये सब बताओ। देन लेबर लॉ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंडिया में कहा जाता है इंडिया सफर्स फ्रॉम रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, राइट, इसकी वजह से बिजनेसेस बड़े नहीं हो पा रहे, राइट। देन स्किल्ड मैन पावर बहुत कम है, ओनली 5% ऑफ द सेक्टर इज यू कैन से, ठीक है, तो स्किल मैन पावर आप बता सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया बोलो, साउथ कोरिया वगैरह में 95% ऑफ द पॉपुलेशन स्किल्ड जो वर्क फोर्स है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। देन एमएसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है नेचर में, राइट, दे यूज वेरी लेस
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत ऑनलाइन वगैरह बिजनेस नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट यहाँ बहुत ज़्यादा क्वालिटी इशूज़ हैं, पुअर कॉम्पिटिटिवनेस है एज कम्पेयर टू चाइना वगैरह, राइट, IPR का इशू है, राइट, ठीक है, पुअर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये बता सकते हैं। देन स्ट्रक्चरल इशूज़ वही डिमोनेटाइजेशन, GST, कोविड-19, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब लिख दो, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ इश्यूज को डिस्कस कर लिया, 8-10 पॉइंट आप मार दोगे, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है? तो गवर्नमेंट स्कीम में आप बताइए रैम्प, ठीक है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम, राइट, ये आप लिख सकते हैं, अभी रिसेंटली आई है। देन क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर द MSME सेक्टर, ताकि उनको जल्दी लोन मिले, क्रेडिट की गारंटी देगी गवर्नमेंट। देन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम है टू इंप्रूव द क्वालिटी। मुद्रा लोन्स है, राइट, यू कैन टॉक अबाउट द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम अंडर द PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अगेन ये भी बात करता है लेंडिंग टू MSME, ठीक है। यू हैव द MSME एक्ट जो अभी रिसेंटली अमेंड हुआ था, ताकि बेटर क्लासिफिकेशन कर सकें MSME का, राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सकें। देन सुफूर्ति स्कीम है, दिस इज फॉर द रिवैम्पिंग ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, राइट, इनको अच्छे से आप न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड किया जाए। देन एस्पायर स्कीम है, राइट, द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो सुफूर्ति, एस्पायर। देन MSME का समाधान पोर्टल है कि MSME के जितने भी इश्यूज हैं विल ट्राई टू रिजॉल्व देम क्विकली, ठीक है, पेमेंट का जो भी इशू है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, राइट, अगेन विच टॉक्स अबाउट इनोवेशन, इट टॉक्स अबाउट सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ को आप बढ़ाएं MSME को, राइट। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 8-10 है, अगर 2-4 भी याद रह गया, रैम्प, MSME, ठीक है, आपका मुद्रा, ठीक है, सुफूर्ति, तो ठीक है। अगर अब जैसे मैंने इसका जो मेन मैंने कैसे याद रखे, रसम, रसम, RA, ठीक है, RASM, रसम से आप याद रख सकते हैं, रैम स्कीम, एस्पायर स्कीम, सुफूर्ति स्कीम और आपका MSME का मुद्रा लोन्स, ठीक है। तो अगर आप ये 4-5 भी याद रह पाए, ठीक है, रसम, MSME की रसम हो गई, तो बस आपको तो काम हो गया ना, फाइन। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए 2 टॉपिक को, ठीक है, आपका MSME एज वेल एज द LPG के रिफॉर्म्स, ठीक है। और अब से डेली वीडियोस आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल द सिविल स्टफ को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय।